हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये जो फॉर्मूला है जिसको हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 के रूप में लिखा हुआ है, ये आगे के सवालों को बनाने में बहुत काम आएगा, हमारी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने बीटा फंक्शन के अन्य अनेक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा हुआ है, अर्थात विषम समाकल के अभिसरण के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को सारे के सारे उसके कंसेप्ट्स को एकदम सरल भाषा में समझाया गया है। तो दोस्तों, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी के सभी वीडियोस को लेक्चर क्रमांक वाइज अरेंज किया गया है, अर्थात आपको बस शुरुआत से शुरू करते हुए आपको लाइन से देखते जाना है और आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, हर एक टॉपिक को इस तरह से समझाया गया है कि आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का ध्यान रखा गया है। दोस्तों, इसके भी पहले वाला यूनिट रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी सारे के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बना दिए जा चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं जाएगा। आप एक बार वीडियो जब देख लेंगे तो आपको वो टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स में ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में आपको बहुत काम आएगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको बहुत मदद करेगा। इस चैनल से आपको मैथ्स के कंटेंट्स, मैथ्स के हर एक टॉपिक पर वीडियोस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अपडेट, उसकी तैयारी कैसे करें और इत्यादि तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की घात में 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा की घात में 2n माइनस 1 डी थीटा। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आगे के भी सवालों को बनाने में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चल करके ये एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम अनेक सवालों को बनाने में इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रूफ हम शुरुआत करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले तो आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार जो हमारे पास जिस इंटीग्रल के रूप में बीटा फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स की घात में m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की घात में n माइनस 1 dx। तो इस इंटीग्रल के रूप में हमने बीटा फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है ना भाई, और इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हुए वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x बराबर क्या रख रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भैया हमको जो प्रूफ करना है उसमें साइन कॉस दिखाई दे रहा है, तो वो उसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर हमने माना साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों डिफरेंशियल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx, इधर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2, पहले तो एक्स स्क्वायर का जैसे होता है ना 2x, उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का फिर से होगा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं जाएगी इसमें। अच्छा, अब एक और खास बात, ये जो समाकल है वो निश्चित समाकल है। निश्चित समाकल मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रल है, लिमिट वाला इंटीग्रल है। और ऐसी स्थिति में जब हम कुछ मानते हैं तो हमें सीमाएं भी परिवर्तित करनी पड़ती है, सीमाओं को अब नया सीमा लेना पड़ेगा। तो पुरानी सीमाएं जो है वो x की है, ये x की लिमिट से। तो जब x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 यहाँ रख के देखो
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 अर्थात थीटा बराबर 0। तो x बराबर 0 के लिए थीटा बराबर 0 मिल रहा है। और जब x बराबर 1 रख के देखोगे यानी कि अपर लिमिट रख के देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन कितने का मान 1, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। इसलिए जब आप x का मान 1 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से जो पुरानी लिमिटें हैं वो x की हैं और हमको लिमिट्स के करस्पॉन्डिंग जो नई लिमिट्स हैं वो थीटा के लिए हमको लिमिट्स मिल चुकी हैं, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 2। तो नई लिमिटें हो जाएंगी थीटा के लिए। अब सुनिए, x के स्थान पर हमने साइन स्क्वायर थीटा माना है तो x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। पूरे की घात में m माइनस 1 है तो m माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस और ये x के स्थान पर फिर से यहाँ पे अपन रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसके घात में n माइनस 1 है तो n माइनस 1 हो गया। और ये dx के स्थान पर रखेंगे, ये देखो dx बराबर क्या लिखा है यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो dx के स्थान पर हम लोग 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा रख देंगे। बहुत ही सरल है दोस्तों। अब चलिए, ये देखो घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में क्या है, पूरे घात में क्या है m माइनस 1, तो ये 2 घात और ऊपर में फिर से m माइनस 1 घात, तो घात के ऊपर घात तो घातों का आपस में गुणा। तो जब 2 का आप m माइनस 1 से गुणा करोगे तो 2m माइनस 2 आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे की घात में 2m माइनस 1, तो पूरे घात में क्या है, पूरे घात में n माइनस 1, पूरे की घात में n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 को जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। ये देखो, ठीक है, ये देखो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और पूरे घात में कितना है n माइनस 1, तो घात के ऊपर घात तो घातों का आपस में गुणा तो 2n माइनस 2 और ये 2 sin थीटा cos थीटा अपनी जगह पे। अब क्या हो रहा है दोस्तों बताओ, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है उसको अपन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और देखो साइन थीटा के घात में कितना है 2m माइनस 2, लेकिन यहाँ पे एक ठोक और साइन थीटा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। किस तरीके से, आप देखो भाई साइन थीटा की घात में कितना है 2m माइनस 2 और एक ठोक और साइन थीटा यहाँ रखा हुआ है तो इसकी घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। तो 2m माइनस 2 और एक घात और जुड़ जाएगा, है ना भाई, तो कितना हो जाएगा 2m माइनस 1। तो ये देखो 2m माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये साइन थीटा की घात इतना और साइन थीटा की घात 1, तो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी क्योंकि ये लोग गुणे में है ना भाई। आपने बचपन में पढ़ा होगा फॉर्मूला a की घात x इंटू a की घात y बराबर a की घात x प्लस y, यानी गुणे में है और आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ जाएगा। तो 2m माइनस 2 घात और एक घात जुड़ करके 2m माइनस 1 घात, सेम कॉस के लिए भी होगा। तो कॉस थीटा के घात में 2n माइनस 2 और एक ठोक और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा घात में 2n माइनस 1। और यही आपको सिद्ध करना था दोस्तों। देख लीजिए कितना सरल तरीके से, कितना आसानी से प्रूफ हुआ है और कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखा है और वहीं से पूरा खेल शुरू हुआ है और तुरंत 3-4 लाइन में प्रूफ हो गया। तो इस रूप में भी फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। और यदि हम इस 2 को पक्षांतर करके नीचे लाएं तो 1/2 बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की घात में 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा की घात में 2n माइनस 1 डी थीटा। तो इस तरीके से, तो ये भी रूप आप लोग याद रखिएगा और ये वाला रूप भी आप लोग याद रखिएगा। तो आगे चल करके जब आवश्यकता अनुसार हमको जिस भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हम उस अनुसार उसको वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।